अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे जुमे का दिन है और जैसा कि हमेशा मैं आपसे ये जिक्र करता रहता हूँ कि जो जुमे की क्लोजिंग होती है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस होती है। चाहे वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो या दुनिया की कहीं भी किसी भी जगह की कोई स्टॉक या इंडेक्स हो या आपकी कमोडिटी आइटम हो, जो टेक्निकल ग्राउंड पे उसकी क्लोजिंग आती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो इस हवाले से आज जुमे का दिन, फ्राइडे का दिन, वीकली क्लोजिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहरहाल जो मार्केटें जो इस वक्त चल रही हैं, जो आपके साथ एक रब्ता कायम का जो सिलसिला है वो बरकरार है कि डेली बेसिस से मार्केट की जो मूव होती है, मार्केट में जो खबरें होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जो सर फहरिस्त है, जो बातें हैं, जो वो अमेरिका की स्टॉक मार्केटों के हवाले से है। और हम ये पिछले कई महीनों से, कई सालों से ये देखते चले आ रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें उन्होंने ना रुकने का एक तैयार किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग्स के जनाब बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में लॉकडाउन और शटडाउन का सिलसिला चल रहा है। इसके बाद फिर हमारे पास खबर आ जाती है कि जनाब वो वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। एक्स्ट्राजेनेका है, कोविड की जो मेडिसिन है, या स्पुतनिक 5 है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास खबर आती है कि अमेरिका की जो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट, अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका की सीनेट, ये तमाम इस कोशिशों में लगी हुई हैं कि अमेरिका के जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस हैं उसको मजीद अनाउंस किया जाए। अगर इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया जाता तो इकोनॉमिक प्लान के हवाले से बहुत सारी सहूलतें लोगों को दी जा रही हैं। और इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि वो तमाम लोग जो इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि जनाब अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस या अमेरिका की जो फ्यूचर्स जो ट्रेड होते हैं उनके अंदर कोई जवाल आ जाएगा, कोई डाउन साइड पे खबर आ जाएगी, लेकिन ऐसा हमारे पास कहीं नहीं हो रहा है। और सबसे बुनियादी वजह जो मैंने आपको बता रखी है कि जनाब जब तक अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को, अपने शरह सूद को बढ़ाने की कहीं कोई इशारे या कंफर्म बात नहीं कर लेता या प्रैक्टिकली वो बढ़ा नहीं देता, उस वक्त ना तो स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल का शिकार होंगी और ना ही अमेरिका में या पूरी दुनिया में जो ट्रेड होने वाले गोल्ड एंड सिल्वर के बाजार हैं उनके भाव में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती, जब तक इन पूरी दुनिया में हमें कोई ऐसी खबरें आना ना शुरू हो जाएं कि पूरी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का सिलसिला शुरू नहीं कर देते। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपसे यही कहा था कि एक ज़माना वो था जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट 10%, 12%, 15% रहा, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि वही इंटरेस्ट रेट जब 12 और 15% या 13% या मोर देन 10% था, तो उस वक्त गोल्ड की कीमतें $200-300 पर आउंस चलती थी। आज हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का या पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट, जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को 0 दर्जात पे रखा हुआ है या वो मनफी दर्जात पे हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि सोने की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और बिकॉज ऑफ दीज ऑल के इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। तो बहरहाल इस वक्त भी हमारे पास जो मुख्तलिफ खबरें हैं उसमें कहीं कोई ऐसा इशारा, कहीं कोई ऐसी कंफर्म रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ रही जिसमें यह कहा जाए कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहा है। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स डेली बेसिस पर हम जो रिपोर्ट्स देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि 2023 बल्कि 2024 2024 से पहले अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हम रोज़ बरोज़ ये देख रहे हैं डे बाय डे, डेली बेसिस पे अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, वो तारीख की नई बुलंदियों को छूते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 है, जिसके अंदर 500 छोटी बड़ी कंपनी, उसका वेटेड एवरेज है। उसने अपना 4000 के बैरियर को क्रॉस कर दिया और आज वो 4100, 4200 के करीब चल रहा है। इसी तरीके से हमारे पास 14000 का बैरियर था नैस्डैक के लिए, 14000 भी उसने ब्रेक कर दिया। और आखिर में हमारे पास डाउ जोन्स का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था 34000 का, वो भी कल ब्रेक हो गया। ये सारे जो साइकोलॉजिकल लेवल थे, यानी S&P का 4000, 4000, 14000, नैस्डैक एंड 34000 साइकोलॉजिकल लेवल है, डाउ जोन्स, इन सब ने अपने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और अपनी तारीख की, अपनी हिस्ट्री की नए बाब रकम कर रही हैं। और अभी भी हमारे पास कोई ऐसी खबर मौजूद नहीं है जिस बेस पे हम ये कहें कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएंगे, नीचे आ जाएंगी, कहीं कोई खबर हमें नजर नहीं आ रही। आज सुबह ही सुबह जो हमारे पास जो डिफरेंट रिपोर्ट थी वो चाइना के हवाले से थी। चाइना ने बड़ी ज़बरदस्त आज रिपोर्टें पेश की हैं। चाइना की GDP रिपोर्ट जो कि पिछले
क्वार्टर में 2.3% था, इस दफा आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी बहुत ज्यादा जो 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 रेंजेस से आउट, जिसको आप कह लीजिए, वो 18.9% वहां का जीडीपी ग्रोथ आया। किसको कहते हैं 18.8%? यानी आप ये देखिए वो तमाम रिकॉर्ड्स टूटते चले जा रहे हैं। जो प्रीवियस हम 2% 3% की बात करते थे, 18% 19% ग्रोथ आ रही है इकोनॉमीज की। तो वही बात है कि किस तरीके से ये बात कही जाए कि जनाब पूरी दुनिया की या यूरोप की या चाइना की या अमेरिका की स्टॉक मार्केटें डाउन साइड पर आएंगी। अच्छा, न सिर्फ चाइना की सुबह जीडीपी की रिपोर्ट अच्छी आई, बल्कि रिटेल सेल्स बड़ा जबरदस्त आया है। इनकी जॉबलेस क्लेम डिक्लाइन कर गए हैं, यानी वहां पर बेरोजगारी जो है वो नहीं है, लोगों को रोजगार मुहैया है, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमिक कंडीशन और मजीद बेहतर की तरफ जा रही है। इसी तरीके से हमारे पास पिछले ये पूरे हफ्ते में, आज फ्राइडे है, पूरे 4-5 दिन हमारे पास जो डिफरेंट अमेरिका की बड़ी बड़ी अर्निंग रिपोर्ट थी, जिसमें बैंकिंग सर्कल की बड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप जैसे जो कंपनीज थी जो कि $1 ट्रिलियन या बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, इनकी रिपोर्ट्स बड़ी जबरदस्त आई। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इनकी जो एक्सपेक्टेड फोरकास्ट थी वो 20% तक थी कि इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हम जा रहे हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इन तमाम बैंकिंग की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 20% 15% प्लस आ रही हैं। चाइना का जीडीपी 18.8% आ रहा है। तो हमारे पास कहीं नेगेटिव खबरें मौजूद नहीं हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो हमारे पास 2-3 दिनों से जो खबरें चल रही हैं उसमें कल एक बैड न्यूज़ हमारे सामने आई थी कि जनाब अमेरिका ने रूस के खिलाफ तिजारती पाबंदियां लगा दी हैं। तो ये एक थोड़ी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक नेगेटिव खबर थी, लेकिन इसका दूर रस कोई नेगेटिव नताइज नहीं है। जैसे कि मैंने अपने तज्जियाती बातों में, तबसरों में मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या चाइना या यूरोपियन कंट्रीज हो, ये तमाम आपस में इनके जो मुफादात हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये खबर आ जाना कि जनाब अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदी लगा दी है, इससे स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी, ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। क्योंकि ये दोनों ये तमाम ममालिक हम ये देख रहे हैं कि साल से एक दूसरे के को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी अंदाज में। जैसे अमेरिका में हमने ये देखा है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अपनी ये जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सोयाबीन, वीट, कॉर्न, कॉटन, ये चाइना इंपोर्ट करता है। इसी तरीके से चाइना अपनी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपोर्ट करता है, उसमें चाइना, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रूस है, इन तमाम ममालिक में उसकी प्रोडक्ट को ख़रीदा जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों तीनों ये चार जो एक ग्रुप बना हुआ है, कार्टेल बना हुआ है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, अमेरिका है, रूस है, इनका जो कार्टेल बना हुआ है, ये सब एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात करते हैं, अपने मफादात को ये एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इस बैड न्यूज़ के बावजूद भी कहीं कोई बाज़ारों में डाउनफॉल नहीं आता। तो बहरहाल ये कल एक खबर लगी हुई थी कि अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदी लगाई है। अच्छा, इन तमाम खबरों के साथ साथ हम ये देख रहे हैं, अच्छा इसके साथ ही कल अमेरिका की रिटेल सेल्स और जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट थी, बड़ी ज़बरदस्त आई, ये भी पॉजिटिव खबर है। तो नेगेटिव खबर जो है वो आपको एक मिलेंगी तो 10 आपको पॉजिटिव खबर मिलेंगी। इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि आपके सामने है स्टॉक्स में मुसलसल तेज़ी आ रही है। इसके साथ ही एक पॉजिटिव खबर हमारे पास ये भी अफगानिस्तान के हवाले से चल रही है कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि वो सितंबर 9/11 को अपनी तमाम फ़ौजें जो तकरीबन 2500 नफूस पर मुश्तमिल है उसका भी इनखला कर देगा। और इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, काम हो रहा है। पाकिस्तान को डू मोर के हवाले से आवाज़ लगाई गई है कि पाकिस्तान इस हवाले से अपना अहम किरदार अदा करे। लेकिन एक खबर हमारे पास ये नज़र आ रही है कि इंडिया बहुत मुखालफत कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि जनाब अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा खलफशार में है, सिविल वॉर की तरफ चल रहा है और वहाँ पर जो गवर्नमेंट है इस वक्त एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अफगानिस्तान में वो बेसिकली पपेट्स कहलाते हैं अमेरिका के। तो वहाँ पे एक तरफ तालिबान है, एक तरफ अमेरिका की सपोर्ट की हुई गवर्नमेंट है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस पाए जाते हैं। और यही कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका वहाँ से चला गया तो अमेरिका की बनाई हुई जो गवर्नमेंट है, जो कि सारे अफगानिस्तान के जो लोग हैं
हैं, और इसके साथ ही जो एक अदर पार्ट है दैट इज़ नोन एज द तालिबान, वो इसको कबूल नहीं करते। जो एक ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं, और हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ कभी भी नेगेटिव की खबरें आती हैं तो उसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट आता है वो गोल्ड मार्केटों में पड़ता है। गोल्ड मार्केटें वैसे भी हायर नोट्स पे चल रही हैं, उसकी 2-3 वजूहात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ हैं, तेज़ी की तरफ हैं, तो इसका अल्टीमेटली रिजल्ट सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लाटिनम, इवन के कॉपर मार्केट में पड़ता है, और ये मार्केटें ऊपर की तरफ जा सकती हैं। अभी भी आप ये देखिए कि मैंने आपको एक इंडिकेशन दी थी कि 1720 का सपोर्टिंग लेवल था गोल्ड का, आप उस पर बाय करते और उसके नीचे के स्टॉप प्लेस करके आप उसको उसमें चांस ले सकते थे। तो हमने यही देखा कि आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1770 तक गोल्ड की कीमतें आ चुकी हैं, और इसमें मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दीज ऑल स्टॉक मार्केटें, और स्टॉक के साथ चाइना की, बरतानिया की और यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट्स हमारे पास बेहतरीन चलती चली आ रही हैं, इन बेसिस पे इन प्रेशियस मेटल में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। इसमें कभी वाकई फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक 5% 2% मार्केटें नीचे गिरती हैं अपने एग्जिस्टिंग रेट से, और उसके बाद दोबारा मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो बहरहाल गोल्ड, सिल्वर, इन तमाम आइटम में जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है वो कर रहा है और वो करता रहेगा। तो बहरहाल ये एक जो हमारे पास खबरें हैं वो सारी पॉजिटिव है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बड़ी खबरें अंदर चल रही हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI और इंडिया की RAW, इनके दरमियान आपस में मुलाकातें हो रही हैं। बड़ी खुशाइन बात है और इसकी मुलाकातें होनी चाहिए। पहले भी मैंने आपसे साइप्रस के हवाले से जिक्र किया था कि साइप्रस जो कि ग्रीस एंड टर्की के दरमियान एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, वहां पर कभी जंग नहीं होती बल्कि वो टेबल टॉक्स करते हैं। यही टेबल टॉक्स पाकिस्तान और इंडिया में भी होनी चाहिए, और ये हो रही है, और ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है कि पाकिस्तान और इंडिया में एक बाहमी हमआहंगी, एक तिजारती जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू होना चाहिए, जो कि एक पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इससे हमारे यहाँ जो महंगाई का एक बड़ा ज़बरदस्त ख़तरनाक किस्म का जो महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है, ये माइट पॉसिबल इससे थोड़ा सा डाउन हो सकता है। इसके अलावा आज हमारे पास अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए है कि पेट्रोलियम मसनूआत में ₹1.20 या ₹1.5 के हिसाब से पाकिस्तान ने कमी की है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, और इसका अल्टीमेटली हमारी ओवरऑल इकॉनमी में पॉजिटिव इफेक्ट्स आएगा। तो ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं, और होपफुली कि इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा होता होगा। और सिंपली मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि ओवरऑल हमारे पास 90% अच्छी खबरें हैं, 10% बैड न्यूज़ हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान ज़्यादा है। और इसी की वजह से हम ये देख रहे हैं कि कराची की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जो डिफरेंट हाई टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स हैं उनकी कीमतों में खासा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके अंदर टेलीगार्ड है, TRG है, नेटशोल है, और दूसरे जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी कीमतें ओवरऑल जो मंथली और वीकली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ के अमेरिका की जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं, हाई टेक जो स्टॉक्स हैं, नेस्डैक खास तौर पे, उसके अंदर जिस तरीके से जो तेज़ी आ रही है, और 30 ब्लू चिप्स कंपनी जो डाउ जोन्स में जो तेज़ी आ रही है, S&P में तेज़ी आ रही है, इसका अल्टीमेटली इफेक्ट पाकिस्तानी स्टॉक पर भी पड़ता है, और इसी वजह से पाकिस्तानी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी कंसिडर की जा रही है। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। होपफुली इस 2 दिन को छुट्टी, सैटरडे और संडे आपसे मुलाकात नहीं रहती। अगर इन 2 दिनों में कोई ख़ास इवेंट हुआ तो इंशाल्लाह संडे नाइट आपसे मुलाकात की जाएगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।